यार भाई कंबल है, कितने का है ये वाला? ये वाला कितने का है कंबल? 30 रुपए का, 30 यूरो का ये कंबल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? ठीक ठाक भाई, कैसे हो यार? आपको ढूंढ रहे थे हम लोग अभी। हमें ढूंढ रहे थे। हाँ जी, हमने कहा इंटरव्यू करे आपका। जी जी जरूर। लोगों ने कपड़े मपड़े निकाले हुए। असल में यहाँ पे ये जगह बदनाम इसलिए भी हुई है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा दीजी आए हैं, उन्होंने थोड़ी सी 2 नंबरियाँ भी की है बहुत सारी। 2 चाय कड़क चाय आ गई। कितने की है ये? हाफ यूरो की चाय है, बिल्कुल कड़क, सबसे बेस्ट चाय है ये भाई। साथ में पकोड़े समोसे भी दे रहे हैं। इमरान खान के नाम से बनीगाला रेस्टोरेंट भाई ने बनाया है। अच्छा गाइज, ये गली में चलते चलते ना डॉक्टर नवीद साहब मिले हैं। ये बड़ा मतलब शॉकिंग सी चीज़ थी कि इन्होंने आवाज़ दी है कि यार फ्लाइंग द वर्ल्ड वो चैनल का, तो मैंने कहा यार सलाम दुआ की है तो भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी और गुड मॉर्निंग। बेसिकली लिस्बन में हूँ, पुर्तगाल के अंदर, और मैंने कहा यार दोबारा नया साल शुरू होने वाला है तो क्यों ना ट्रैवल व्लॉगिंग शुरू की जाए। और चूंकि मैं काफ़ी टाइम से पुर्तगाल में हूँ तो मैंने कहा यार ये लिस्बन आपको दिखाता हूँ। अभी एक एरिया है ओदेविलाश नाम है इसका, यहाँ ये भी दीजी एरिया है। तकरीबन यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली बहुत मिलेंगे आपको। इसकी स्ट्रीट्स में आप जाओगे ना तो ये पीछे बैकग्राउंड में ना टेस्ट ऑफ लाहौर के नाम से एक रेस्टोरेंट है। ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है उस तरफ, और इधर जो है ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, सुबह तो नहीं खैर दोपहर हो चुकी है, लेकिन हमने कहा एक नाश्ता करते हैं, और नाश्ते के बाद जो है एक दोस्त भी है मेरे साथ, तो फिर चलते हैं ट्रेन के ज़रिए आगे जाते हैं, आपको बंगाली गली दिखाते हैं। बहुत मशहूर, एक मिनी बांग्लादेश मशहूर है, और जहाँ पे ये मसले मसाइल भी होते रहते हैं, तो बिल्कुल एक लोकल एरिया है वो भी। लेकिन पहले नाश्ता करते हैं, फिर ट्रेन के ज़रिए जाते हैं, और सेंटर में है वो मार्टिन मुनीस के इलाके में, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये गाइस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है यहाँ ओदेविलाश में, बिल्कुल मतलब जो ट्रेन स्टेशन है ना सामने, उसके बिल्कुल ही पास है, और काफ़ी पुराना है ये टेस्ट ऑफ लाहौर। तो यहाँ पे दीजी फूड मिल जाता है, दीजी बंदे भी आपको मिलेंगे। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे नाश्ता जो है वो ऑर्डर दिया है, और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा दोस्त संगा चल रहे, अस्सलाम वालेकुम बराबर है, ठीक है। ये इनका सारा सेटअप है, आप देख सकते हैं। वो सामने शवारमा है। अभी क्या बन रहा है भाई? पराठे बन रहे हैं? अभी पराठे बन रहे। बिरयानी भी रेडी है अभी या नहीं? बिरयानी, पुलाव, सारा कुछ है। अच्छा रेडी है, ओके। तो अभी बस दिखाते हैं। अभी तो हमने नाश्ता ही देखी, जलेबियाँ भी है भाई। भाई कैसे आप, क्या हाल है? ये मेन्यू है, ठीक है, ये मेन्यू है भाई। इसमें तो सारे ये नान वगैरह, कबाब और पुलाव, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है माशाल्लाह। तो अभी नाश्ता हमने ऑर्डर किया है, अभी आपको दिखाते हैं। ये बाहर के सीन्स है सारे, तो अच्छा रेस्टोरेंट है। भाई ने काफ़ी तारीफ़ की है, मैंने कहा ठीक है देखते हैं। गाइस ये लाहौर रेस्टोरेंट का आप देख सकते हैं, ये नाश्ता हमने मंगाया है, लेकिन बेसिकली ये ब्रंच आप कह सकते हो। ये इनके चने हैं, और ये जो है बिरयानी भी हमने मंगाई है, और ये रोटियां देंगे, और ये पीछे ये रेस्टोरेंट है मेरे भाई। तो बिल्कुल दीजी माहौल है भाई। पुर्तगाल में जो है आपको इस जगह पे ऐसा लगेगा जैसे आप लाहौर वगैरह में कहीं पे वाकई में घूम रहे हो। थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। तो हमने कहा नाश्ता स्टार्ट में करते हैं, उसके बाद आपको लेकर जाएंगे मार्टिन मुनीस वगैरह, और ये जो आपने सुना होगा ना कि मिनी बांग्लादेश है अपना इसमें पुर्तगाल के अंदर, और सिटी सेंटर वगैरह, तो वहाँ पे लेकर जाएंगे। और हमारे साथ जो है ना भाई अभी मौजूद है, बाद में इनसे बात करते हैं भाई ये ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। 1 यूरो और 85 सेंट्स जो है इसमें लगते हैं। एक जगह से कहीं भी जा सकते हैं, और ये बैंक का कार्ड भी जो है काम करता है इसमें। सिंपली यहाँ पे पंच करना होता है और ये खुल जाता है, और इसके बाद जो है सिंपल सा स्टेशन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये ट्रेन कड़ी भी है, ओए होए होए निकल ना जाए यार, ये ट्रेन है निकल ना जाए। ओके भाई आगे ये ट्रेन है। गाइस हम लोग ये ट्रेन से उतर गए हैं। ये मेट्रो ट्रेन है, लिस्बन की मेट्रो। ये स्टेशन है मार्टिन मुनीस का, और ओदेविलाश वाली ट्रेन जो है बहुत रश होता, मतलब उसमें शोर भी बहुत होता है, और ये दूसरी वाली जो ट्रेन है ना इसमें शोर इतना नहीं होता। गाइस ये सामने ट्रेन स्टेशन है, अभी मैं यहाँ से निकला हूँ, और इसके बाद जो है ये सामने एक मार्केट है,
बिल्कुल कराची के सदर बाज़ार जैसे या रावलपिंडी की राजा बाज़ार जैसे बाज़ार में नीचे अंडरग्राउंड है और लिटरली आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल आपको पाकिस्तान की याद आ जाएगी। ये यहाँ पे कंबल मंबल और ये बैग्स वगैरह बहुत मुनासिब रेट पे ये चीज़ें मिलती है। ये मैंने यहाँ से कंबल ख़रीदा था। यार भाई कंबल है, कंबल कितने का है ये वाला कितने का है कंबल? 30 रुपए का, 30 यूरो का ये कंबल है। जो मैंने लिया था 25 यूरो का यहाँ से कंबल, और अभी ये भाई 30 यूरो का कह रहे हैं, लेकिन 25 का ये दे देंगे। ये मार्केट है, इसमें किस्म किस्म की ये ग्रोसरी की भी शॉप है। और यहाँ पे आप अंदर जाएंगे ना तो ये उस तरफ से भी बड़ी मतलब वो गली है। ये देखिए सैंडल 3 यूरो के। ये देखिए यार, बिल्कुल ये आपको कैसे लग रहा है दोस्त? मुझे तो राजा बाजार लगा। राजा बाजार लग रहा है ना, पिंडी का। अगर कराची में आप सदर आए हो ना तो वहाँ भी सदर बाजार ऐसा ही है एग्जैक्टली। और ये कंबल आपको पुर्तगाल में कहीं नहीं मिलेंगे, ये जो जिस तरीके से यहाँ पड़े हुए ये चीज़ है, और बिल्कुल मुनासिब प्राइस पे। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर दुकानें यहाँ बंगालियों की है जो मैंने देखा। ये पूरा एक प्लाजा है, ऊपर जो है ना मल्टीपल फ्लोर्स है। मार्टिम मुनीज स्टेशन के साथ ही है, बिल्कुल अंडरग्राउंड मार्केट है जो बेसमेंट में होती है ना। ये मसालों की दुकान भी है और ये गारमेंट्स वगैरह। लेकिन अभी सर्दी का वो है ना, तो सर्दी का मौसम है तो इसमें ये कंबल वगैरह ज़्यादा फोकस है इनका, कंबल वगैरह के ऊपर। एक लम्हे के लिए आपको ऐसे लगेगा कि भाई आप पुर्तगाल यूरोप में नहीं हो। नहीं, आप अगर आप यहाँ पे अभी सोचो ना कि मैं यूरोप में हूँ तो आपको फील नहीं होगा। आपको किसी पिंडी या कराची में कोई प्लाजे के, हाँ प्लाजे के अंदर ये नीचे देखिए ना, ये नीचे भी फ्लोर है, ये देखिए इस तरह। उस दिन मैंने यहाँ से बाकायदा परचेजिंग की है। ऊपर, हाँ ऊपर भी है देखिए, ये नीचे और ऊपर भी शॉप्स है मोबाइल वगैरह की। हम ऊपर जाते हैं। ये ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल आए हैं तो ये बेसिकली मुरारी प्लाजा इसको कहते हैं। जो भी मार्केट मैंने आपको दिखाई है ना, ये पूरी बिल्डिंग है और इसमें ट्रेन स्टेशन भी है और साथ में ये मार्केट भी है। लेकिन अभी बाहर निकल के ना आपको लगता है कि आप वाकई यूरोप में हो यार। ये भी ये आपको यूरोप की फील नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पे आप अंदर जाओगे ना इस मार्केट में तो आपको बिल्कुल सदर बाज़ार नज़र आएगा। यहाँ पे मोबाइल के शॉप्स हैं और बिल्कुल यूरोप का टच नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं ये जो जिसको कहते हैं ना मिनी बांग्लादेश, वो सामने गली है और ये मार्टिम मुनीज में है। तो इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, एक अलग ही माहौल है। यूरोप के अंदर ही जो है आपको ये स्ट्रीट से वही लिस्बन के टूरिस्ट बस भी जा रही है। अभी हम लोग ये गली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये एग्जैक्ट गली है, ठीक है। इसमें हलाल गोश्त भी मिल जाता है। अब आप लोगों पे जो है नज़र दौड़ाए, सब आपको हमारे दीजी लोग नज़र आएंगे। ये सुवीनियर शॉप है और ये सब्ज़ी की दुकान आ गई। ये इस तरह यहाँ पे फ्रूट और गोश्त मोश्त। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? ठीक ठाक भाई, कैसे हो यार? आपको ढूंढ रहे थे हम लोग अभी। हमें ढूंढ रहे थे। हाँ जी, हमने कहीं इंटरव्यू करे आपका। जी जी ज़रूर। बताएं यार इस जगह के बारे में बताएं। मार्टिम मुनीज तो प्यारा सा जगह है, सही है। लोग आते देसी अपने जितने भी हैं हाँ। तो जब फर्स्ट टाइम आते तो इधर ही आते हैं। ये है कि अपना इलाका है अपना ये, इलाका समझ, मतलब यहाँ पे बंदे को अगर पाकिस्तान जाना हो तो टिकट खर्च करने की ज़रूरत हाँ, नहीं इधर ही है। आए। इधर ही आए, जी। 1000 यूरो बच जाएगा। बिल्कुल बच जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए ना, बिल्कुल हलाल गोश्त और ये सब्ज़ी और फ्रूट की दुकान है। यहाँ पे रेट्स कैसे हैं इन दुकानों में? ये बड़े मुनासिब होते हैं। मुनासिब होते हैं। आम मार्केट होते हैं उससे बड़े, मतलब जो सेम जो प्राइस लेके उसमें भी डिस्काउंट। अच्छा। और आप यहाँ क्या करते हैं? मैं बेसिकली इधर जॉब करता हूँ और आया हूँ ना आर्टिकल 92 पे। अच्छा, और ये मोबाइल की शॉप में आप जी, जॉब मोबाइल करते की हैं, शॉप तो वो काम कैसा है? अच्छा काम है, अच्छा साफ सुथरा काम है, सैलरी भी अच्छी है तो अच्छा, वो मामला अच्छा। चल जाते हैं सारा। लोग यहाँ पे मतलब बिल्कुल खुश है, जी जी कोई मसले मसाइल नहीं है। जी ठीक है। आपका नाम क्या है? हिलाल। अच्छा हिलाल भाई, नाइस टू मीट यू। और अभी हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं ना कि आगे क्या है इस मार्केट में, फिर जो है आपको बताते हैं। ये हिलाल भाई ने भी थोड़ी सी मालूमात दे दी। ये देखिए बार्बर शॉप, और यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं मुख्तलिफ नामों से। तो आपको ये मैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, बनीगाला रेस्टोरेंट और नवाब और इस तरह ये। लेकिन गली को अगर आप देखें ना तो बिल्कुल यूरोपियन टच आपको नज़र आएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही जो है पाकिस्तानी गली हो, लेकिन इसमें ये शॉप्स वगैरह
बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल खूबसूरत है। अभी अभी वो देविलाश में हमने एक टेस्ट ऑफ लाहौर रेस्टोरेंट देखा था, एक और टेस्ट ऑफ लाहौर यहाँ पे नज़र आ गया। ये मेरे ख्याल से उन्हीं की ब्रांच है ये। तो रोनाल्डो की तस्वीर, पुर्तगाल से है ना रोनाल्डो। पुर्तगाल जो है रोनाल्डो के हवाले से काफ़ी मशहूर है। ये ऊपर जो है ना लोगों ने कपड़े मपड़े निकाले हुए। असल में यहाँ पे ये जगह बदनाम इसलिए भी हुई है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दीजी आए हैं। उन्होंने थोड़ी सी 2 नंबरियाँ भी की है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से ना, इलीगल एक्टिविटीज़ के हवाले से भी ये मशहूर है। ये है भाई एक रेस्टोरेंट, मेरे ख्याल से बांग्लादेश वालों का है, जिंदा बाज़ार। यहाँ पे एक चाय वाला बहुत मशहूर है, एक €1/2 में चाय देते हैं। एक बंगाली कैफ़े है, तो अभी उनसे हमने चाय भी ख़रीदनी है, कड़क चाय। आपको मैं दुकान अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ के जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं ना, जो लोग पुर्तगाल में रहते हैं आगे पीछे इलाक़ों में, वो यहाँ पे आके बाकायदा शॉपिंग करते हैं, यानी हलाल गोश्त ख़रीदते हैं। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं ना, ये जैसे ये शॉप है तो इसमें ये आटा वगैरह और ये दूसरे हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मिल जाती है। ये नवाब रेस्टोरेंट है, ये भी पाकिस्तानी लग रहा है नवाब रेस्टोरेंट। इस पर ये लिखा हुआ है हलाल। कचरा डालने के लिए ये डस्टबिन भी बड़े बड़े इन्होंने बनाए हैं कि कचरा इसी में डालें। ये सामने बंगाली कैफ़े है भाई, इसकी चाय बहुत मशहूर है, €1/2 की चाय है। ये देखिए, ये हलाल शॉप है, गोश्त की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बकरे की तस्वीर है। तो ये अंदर ये कसाई की दुकान है, ठीक है। और ये कैफ़े है, चाय, ये चाय की दुकान है भाई। 2 चाय कड़क चाय आ गई। कितने की है ये €1/2 की है। €1/2 की चाय है, बिल्कुल कड़क, सबसे बेस्ट चाय है ये भाई। साथ में पकोड़े समोसे भी दे रहे हैं और ये जलेबियाँ वगैरह, तो बहुत मज़े का सीन है भाई। ये लोग बैठे हुए अंदर भी बाहर भी। या भाई यार आप चाय के बारे में इंजॉय कुछ बताए यार थोड़ा सा। आपने अपना कोई आइडिया नहीं दिया। मैं खुद यहाँ पे नया हूँ। अच्छा। हाँ, बस अच्छा है पुर्तगाल। मुझे मतलब वेदर काफ़ी बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी बेहतर है। अच्छा। और इस्लामाबाद में इवन यहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी इस्लामाबाद में, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। ओहो, ये सबसे अच्छी बात है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की। आप उद्यविलास में रहते हैं? जी मैं। वो कैसा एरिया है? अच्छा एरिया है, वहाँ पे आपको देसी खाने भी मिलते हैं, होटल्स भी हैं, बाकी अच्छा ठीक है। हाँ, ये बड़ी जगह है, वो छोटी जगह है मतलब दीजियों की? तो ये ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड है और मतलब यहाँ पे रश भी ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ी सी सुकून होनी चाहिए। अच्छा। मतलब हलचल नहीं होता, खामोशी ज़्यादा है। जो बंदा मतलब ऑनलाइन काम करता है तो उसके लिए वो जगह वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बस लोग ये चाय के मज़े ले रहे हैं भाई। ये बंगाली कैफ़े जो है, बंगाल कैफ़े। वैसे ये जो चाय है ना, ये आपको दुबई वाले टच देता है। अच्छा, ये भाई कह रहे कि दुबई वाला जो वो है ना टच, वो इस चाय में मिलता है, यानी कि जो दुबई में कड़क चाय होती है ना, कड़क 1 दिरहम वाली, वाकई ये वो वाली फीलिंग देगी आपको। ये यहाँ पे देखिए भाई, ढाका हलाल और कच्ची गुड़। बनीगाला रेस्टोरेंट दिखा दें। हाँ, बनीगाला, इमरान खान, ये इमरान खान के नाम से बनीगाला रेस्टोरेंट भाई ने बनाया है और इसका फूड भी बहुत अच्छा होता है। मैंने यहाँ पे कई बार जो है खाना खाया है, बहुत मुनासिब प्राइस पे। अभी तो रश है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये मुझे 1-2 बार जो है ना यहाँ पे मुर्तज़ा के साथ मैं आया हूँ, तो फूड इनका बहुत अच्छा है। हाँ। और प्राइस भी काफ़ी मुनासिब है, यानी कि और देसी खाने के रिलेटेड मतलब ठीक है, बेहतर है। आप इसको बेहतरीन नहीं कह सकते। बेहतरीन तो नहीं, लेकिन अच्छा है। फूड आपको पुर्तगाल में नहीं मिलेगा, अच्छा, जो हमारे पाकिस्तान में। ओके। हाँ, लेकिन अच्छा है, गुजारे लायक है। अच्छा, मुनासिब तो है प्राइस में। हाँ, €5 में ये लोग बिरयानी देते हैं, बीफ बिरयानी। अच्छा गाइज़, ये गली में चलते चलते ना डॉक्टर नवीद साहब मिले हैं। ये बड़ा मतलब शॉकिंग सी चीज़ थी कि इन्होंने आवाज़ दी है कि यार फ्लाइंग द वर्ल्ड वो चैनल का, तो मैंने कहा यार सलाम दुआ की है तो भाई से, तो बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगा यार आपसे मिल के। वेरी नाइस टू सी यू हियर सर
मैं आपका यूट्यूब पे और फेसबुक पे अक्सर चैनल वगैरह आपका देखता रहता हूँ। थैंक यू सर, तो आप थैंक यू। गुजरे थे तो मेरी मेमोरी ने फ़ौरन क्लिक किया कि भाई वही हैं। बस मैं आज दोस्त के साथ आया हुआ था, मैंने कहा यार एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, सही। इस गली में जाते हैं, ये देसी माहौल दिखाते हैं, चाय माय और ये आगे पीछे, तो आप भी नज़र आए, तो बताइए इस बारे में, कैसी जगह है ये? मुझे आए इधर 2 महीने हुए। अच्छा, अभी आए हैं। आई थिंक दिस स्ट्रीट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। ब्लेसिंग फॉर अस। मैं अभी बंदे को यही कह रहा था कि अगर आपको पाकिस्तान जाना हो ना, 1000 यूरो खर्च करना हो, उससे अच्छा इधर आ जाओ। इधर आओ ना, 1000 यूरो भी बच जाएगा और वो फीलिंग भी मिल जाएगी। तो मैं एक्चुअली जब पुर्तगाल के लिए सारा प्रोसेस कर रहा था, आ रहा था, तो एक्चुअली आई मैं लेक्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन। ओ माशाल्लाह, तो पीएचडी मैंने चाइना से की थी। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। उसके बाद बस इधर जॉब हुई, इधर आ गया। तो जिन दिनों में मैं वो वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह देख रहा था ना, तो उन दिनों में मैंने आपके व्लॉग्स वगैरह देखे। वाह, अमेजिंग। तो मैंने कहा चलें, इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन। तो और उसके चाय बाद, कैसी है? चाय टी इज़ फैंटास्टिक। ये भाई भी है साथ में। डॉक्टर जमशेद साहब साथ हैं जी। जी सर। तो ये मैथ में प्रोफेसर हैं। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। रिसर्च में हैं। यार हीरे है यार, इस गली में हीरे घूम रहे हैं और हीरे हम लोगों को पता ही नहीं है यार। देखो बनी गाला ना, अभी मैं बनी गाला भी मैंने दिखाया है, मैंने कहा यार ये बनी गाला भी यहाँ की शान है मतलब। वो इमरान खान से लाभ है जी। जी। खाना शाना खाया इधर से, चाय अच्छा, पी। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मतलब। इधर नहीं एटलीस्ट। लेकिन यार देखिए, आप पाकिस्तान में हो या यहाँ पे हो, लेकिन जितनी भी जीनियस लोग हैं ना, वो आपको चाय के कैफ़े पे मिलेंगे। ये बात है। यानी कि यही पे पता चलता है ना कि बंदा क्या करता है, कहाँ से आया है। और इसकी बहुत अच्छी चाय है। दूसरा ये है कि हमारे जो पाकिस्तान से हैं, उनकी नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं ना, वो इस गली से मिलती हैं आपको, जी 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 जी, विद लो प्राइसेस एज वेल। विद लो प्राइसेस। तो उसके अलावा ये है कि मेरे ख्याल में, मेरे तो 2 महीने हुए इधर, मेरे ख्याल में पुर्तगाल का मौसम हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त है, बिल जस्ट लाइक पाकिस्तान। जस्ट लाइक पाकिस्तान। तो मैं यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो आई लाइक इट हियर। तो मौसम अच्छा है, मेन चीज़ यही होती है। और स्पेशली जिस कम्युनिटी में है, वो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड टू बी हियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अभी गाइस मार्ती मुनी से थोड़ा सा वॉक करने के बाद जो है हम आए हैं, ये रोसियो का एरिया है। ये बिल्कुल आप समझो कि सेंटर है लिस्बन का। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी इसकी झलक भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये टूरिस्ट एरिया है बेसिकली ना, तो यही से लोग वो जो मार्ती मुनीज़ वगैरह है वहाँ भी जाते हैं और यहाँ भी आ जाते हैं। ये जितने भी हिस्टोरिकल स्ट्रीट्स है, पूरा जो एरिया है ना, रोसियो का भी और मार्ती मुनीज़ का भी और आगे पीछे जितना भी इलाके है, ये सारा हिस्टोरिकल सेंटर के तौर पर जाने जाते हैं। ये मेट्रो स्टेशन है रोसियो का भी। मैं यही से वापस जाऊंगा और अभी शाम भी होने वाली है, आपको थोड़ी सी लाइटिंग नज़र आएगी। लेकिन मैंने एक लिस्बन के हवाले से व्लॉग बनाया था आज से 2 साल पहले, तो उसमें मैंने आपको ये एरिया पूरा दिखाया था। इसमें ये स्क्वायर है हिस्टोरिकल, और अभी आगे एक और स्क्वायर है, एक स्टैचू वगैरह है। तो ये सेंटर है। अभी इस वक्त क्रिसमस की भी तैयारियां चल रही है, तो आपको थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह नज़र आएगी और क्रिसमस ट्रीज नज़र आएंगी। और ये सुवीनियर शॉप्स है जगह जगह पे। टूरिस्ट जो भी यहाँ पे लिस्बन आते हैं, वो इसी एरिया के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि एवन अभी दिसंबर का महीना है। वो सामने स्टैचू है, वो मैंने आपको दिखाया था ये लास्ट टाइम वीडियो में। तो ये स्ट्रीट्स है भाई, लिस्बन की खूबसूरती और इसका चाम आपको यहाँ मिलेगा। तो एवन दिसंबर का महीना है, मौसम बहुत नॉर्मल है, आप घूम फिर सकते हो विदाउट एनी इशू। और ये सामने रश भी है और एक फेस्टिवल टाइप जो है सामने मुझे नज़र आ रहा है स्क्वायर पे। ये बस जा रही है, डबल डेकर टूरिस्ट बस। भाई यहाँ तो मुझे कोई सीन नज़र आ रहा है यार। क्रिसमस मार्केट है। हाँ हाँ, क्रिसमस यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट इनकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये गोरों को देखो यार, इशारा जो है अभी लाल है और सब चल पड़े हैं। ये देखिए, ये सिर्फ हम नहीं है, ये लोग भी कानून को अक्सर नहीं फॉलो करते। तो ये क्रिसमस मार्केट है। पुर्तगाल के हर सिटी में इस तरह की क्रिसमस मार्केट होती है और इसमें ट्रीज और लाइटिंग। हेलो। अच्छा, पुर्तगाल की जो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है ना दूसरे
यूरोपियन कंट्रीज से, वो ये है कि आपको क्रिसमस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फेस्टिवल्स मिलेंगे, मेले मिलेंगे, मार्केट्स मिलेंगे और डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा रिलीजियस मुल्क है तो अपने ट्रेडिशन वगैरह को इन्होंने बहुत ही ज़िंदा रखा हुआ है। ये आप देखिए, ये सांता क्लॉज की यहाँ पे भी इन्होंने जो है ये बनाए हैं कार्टून्स टाइप, और ये हर सिटी में आपको ये चीज़ है। ये देखिए क्रिसमस ट्री है इतनी बड़ी। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये आपको पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा मिलेंगे ये वाले मेले और ये वाले सीन्स जो है, और लोग इसको देखने के लिए दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। म्यूज़िक चल रहा होता है ट्रेडिशनल, इनके बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस है ये पुर्तगीज़ लोगों के। और यहाँ भी देखिए एक ये अगर आप नाम पढ़े ना तो इस पे लिखा हुआ है मेरकाडो नटाल दो रोसियो, यानी ये मार्केट है नटाल। ये लोग क्रिसमस का ये पूरा जो फेस्टिवल है, जो सीज़न है, इसको कहते हैं त्यौहार। तो ये कह रहे हैं कि इसकी मार्केट है ये ना, मेरकाडो यहाँ पे मार्केट को कहते हैं। तो ये देखिए ये शॉप्स अभी बस क्रिसमस के लिए ही बनाई गई हैं, जिसमें इनके जितने भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आपको मिलती है और ये लोग चीज़ें सेल करते हैं। और ये मार्केट जैसे ही अभी क्रिसमस ख़त्म होगा तो ये मार्केट जो है फिर ख़त्म हो जाएगी। ये नवंबर में स्टार्ट होती है और 5 जनवरी तक ये जो है रहेगा। तो चलते चलते मिनी बांग्लादेश के साथ हमने आपको इनका ये भी दिखा दिया। ये देखिए सांता क्लॉज, बड़ा सांता क्लॉज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लिस्बन में वही रोसियो से थोड़ा सा आगे आके ये स्ट्रीट है, बिल्कुल तकसीम स्क्वायर याद आ जाएगा आपको, जो इस्तिकलाल स्ट्रीट है ना, कि रेस्टोरेंट्स है। ये देखिए भाई, ये रेस्टोरेंट्स है और साथ में ये बैठने की जगह है और लोग जो है वॉक कर रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा क्रिसमस वाला टच नज़र आएगा। अगर आप जो डेकोरेशन वगैरह देख लो या लाइटिंग वगैरह देख लो तो बहुत ही मज़े का माहौल है। और हम भी शाम हो गई है तो अपना ट्रिप जो है यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा आगे जाके ख़त्म हो जाता है ना, ये सामने वो अर्क आ जाता है, अर्क वो एक स्टेचू है, उसके बाद समंदर है। लेकिन यहाँ पे यार ये व्यूज़ आप देख लो, ये रेस्टोरेंट्स की जो सीटिंग है, तो गाइस फाइनली हम ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। रोसियो का ही एरिया है ये। चलते चलते मार्केट में हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है व्यूज़ है। और मेरे साथ यहिया भाई थे, तो यहिया भाई थैंक यू यार, आज आपने साथ दिया और हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा यार, ये हमने इस जगह को विज़िट किया, क्योंकि ये जो फेस्टिवल वगैरह चल रहा है ना क्रिसमस के हवाले से, नटाल के हवाले से, तो ये रियली यूरोप की तरह है ये वाला एरिया। बिल्कुल, अगर आप इसके उस साइड दिखा दें फिर लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। हाँ, उस साइड पे आगे जो है स्टेचू है और ये यहाँ पे ट्रेन भी चलती है। हम लोग ये थोड़ा सा रोड को क्रॉस कर रहे हैं जल्दी में। लेकिन ये है कि आपको क्या लगता है, ये वाला व्लॉग चल जाएगा? काफ़ी टाइम बाद मैं ज़रा सा प्रॉपर ट्रेवल व्लॉग बना रहा हूँ। बिल्कुल, आप दोबारा से रीस्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड करें तो क्यों नहीं चलेगा। अच्छा, तो मेरा इरादा है कि यार हम लोग थोड़ा यूरोप को एक्सप्लोर करें। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप बताएं आपको ये व्लॉग कैसे लगा। ये फाइनल टच जो है, हम लोग यहाँ पे आए हैं
ये वो जो गेट नज़र आ रहा है ना, उसके बाद जो है वो समंदर है और अर्क एक मशहूर वो है, इनका स्टैचू है, स्क्वायर है, ठीक है। तो लोग देखिए, ये रश देखिए, आप थोड़ा सा मारुति मुनि से आगे आएंगे तो फिर आपको ये सीन, ये देखिए यहाँ भी क्रिसमस के मामला चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है और लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी जो है आपको वाइब्स अच्छी नज़र आती है यहाँ पे, और रश भी बहुत है क्योंकि मौसम इतना ख़राब नहीं है ना यहाँ। थैंक यू गाइस अगेन, आई होप आपको मज़ा आ गया होगा इस वाले व्लॉग का।